माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को षटतिला अर्थात तिल चतुर्थी मनाई जाती है। यह माही चौथ के नाम से भी जानी जाती है। संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। इस व्रत में गणेश जी और चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। कथा सुनने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने का विधान है। यह व्रत सभी संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन चौथ की कहानी सुनने के लिए एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर जल का लोटा, तिलकुट, रोली, चावल रखिए। लोटे पर स्वास्तिक बनाकर 13 रोली की बिंदी अर्थात टिक्की देवें। हाथ में तिलकुट लेकर माई चौथ की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद तिलक करें। एक कटोरी में तिलकुट और रुपये रखकर सास या ननद को पैर छूकर देवें। रात को चंद्रोदय होने पर चौकी पर रखे जल के लोटे और हाथ में तिलकुट को लेकर चांद को अर्घ्य दें और फिर अपना व्रत पूर्ण करें। व्रत के भोजन में तिलकुट और मूली का सेवन अवश्य करें। माही चौथ की कथा इस प्रकार है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप ये किसका व्रत कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि संकट चौथ को व्रत करने से धन, वैभव, पुत्र और अमर सुहाग प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा हुई और वह गर्भवती हो गई और 9वें महीने ही उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पर वह चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता रहा और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुट्टा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई भी अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि इसे सबक नहीं सिखाया गया तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता ने उसे ले जाकर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। सबने चारों तरफ ढूंढा लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला और बारात ऐसे ही खाली हाथ लौट गई। सभी लोग बहुत दुखी हुए। बहुत दिनों के बाद जब गणगौर आई तो वह लड़की भी गणगौर पूजने जाती थी। पेड़ के पास से निकलती तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोलता, आओ मेरी अर्धव्याही नार आओ, आओ मेरी अर्धव्याही नार आओ। तो वह बहुत डर गई और सोचती थी कि मुझे रोज़ कौन इस तरह से पुकारता है। एक दिन उसने अपनी माँ को सारी घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सारे परिवारजन वहाँ पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने उनकी बेटी से आधे फेरे लिए थे और उसी दूल्हे के स्वरूप में पीपल पर बैठे हुए हैं। तो सभी ने उन्हें पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हुए हो और शादी बीच में छोड़ के ही यहाँ क्यों आ गए, इसके पीछे क्या कारण है, हमारी क्या गलती है। जमाई राजा बोले, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। आप मेरी माँ से जाकर कहिए कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की और तभी चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से ले जाकर लग्न मंडप में बैठा दिया। वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो। उन्होंने सारे गांव में
डोंडी पिटवा दी कि सभी लोग चौथ माता का व्रत रखें, तिलकुट्टा करें। हे चौथ माता, जैसे उनके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाइए। कहते को, सुनते को, हुंकारे भरते को और अपने सारे परिवार को अपनी कृपा बनाए रखिए। इस कथा के पश्चात गणेश जी की कथा कहनी चाहिए, तभी कहानी संपूर्ण होती है। एक गांव में दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के पास बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की मन से पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने जाती और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति और बच्चों को पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोली कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा चुरा कर ले जाती है और अपने बच्चों को पिलाती है। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि अब घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो और हाथ धोकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसके पति ने बोला कि लाओ मुझे आटा घोल कर दे दो। देवरानी बोली, उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको बहुत मारा और उसी दिन उसका संकट चौथ का व्रत भी था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी रोती हुई सो गई और थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा, आज तो संकट चौथ का व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है? तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान बोले, आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत ज़्यादा खाया है, इसलिए मुझे दीर्घ शंका हो रही है, कहाँ जाऊँ? वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ जाओ वहाँ चले जाओ, पूरा घर खाली है। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निबटने से आकर बोले, पहुँचूँ कहाँ? वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम के लिए नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को देखने के लिए भेजा तो कि चाची क्यों नहीं आई? बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा, माँ, चाची के घर तो धन बहुत भर गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। सुनकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। अपने पति को आकर बोली कि मुझे भी मारो। देवर ने देवरानी को मारा और उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है? लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं दीर्घ शंका करने कहाँ जाऊँ? तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना शुरू कर दिया। अब बोले, पूछूं कहाँ? तो जेठानी ने गुस्से में कहा, मेरा सर पड़ा है, उसके पहुँच लो। गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर कूड़े और बदबू से सड़ने लगा। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा और गंदगी दी। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाया है और उसने धर्म के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप ये सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, तभी मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को देने का वादा किया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। तब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया। तब भगवान गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी के भंडार भरे वैसे सभी को भरना और जैसा जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जय बोलो श्री गणेश भगवान की जय। जय चौथ माता की जय। माही चौथ की उद्यापन विधि। अगर किसी के घर पुत्र या पौत्र का जन्म हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो उस साल माही चौथ का उद्यापन करना चाहिए और 1.25 किलो तिल या 1.25 पाव तिल का गुड़ से बना तिलकुट्टा या लड्डू चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाने चाहिए। 1.25 सेर तिलकुट्टे बनाकर 13 ढेरी बनाएं। 1 जोड़ी वस्त्र और पैसे रखें। कथा सुनकर सास को पैर छूकर दें और तिलकुट्टा बांट दें। 13 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करा के एक एक ब्लाउज व सुहाग की सामग्री भेंट स्वरूप देनी चाहिए। यदि भोजन नहीं करवाना हो तो 13 पूड़ी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी और दक्षिणा आदि रखकर
श्रद्धानुसार उनके घर भेज देना चाहिए। और यदि इतना भी ना बन सके तो एक साड़ी, ब्लाउज, सुहाग का सारा सामान, लौंग, बिछिया आदि पांव लगकर सासू जी को देना चाहिए। इस तरह चौथ की विद्यापन विधि पूरी होती है। जय श्री गणेश, जय चौथ माता। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।